नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं घातांक करने के आगे। दोस्तों नंबर सिस्टम को पूरा करते हुए आ रहे हैं धीरे धीरे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये भी घातांक करने पे डिपेंड करता है थोड़ा, मतलब बच्चे को अगर घातों का ज्ञान हो तो वो अच्छे से इसको पता कर सकता है। ठीक है, सो आइए मित्रों, टॉपिक का नाम है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यह है मित्रों आज का अपना टॉपिक। समझ रहे हो मेरी बात? आज का दोस्तों अपना जो टॉपिक है वो क्या है? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। बड़े ही दोस्तों आराम से देखते रहिए। फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे कर दीजिएगा। कमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों कमेंट हम पढ़ने वाले वैसे भी नहीं है। हमारे सामने से जो सेटअप था वो हट गया है, तो अब मुझे आपके कमेंट दिख नहीं रहे हैं। आप चाहे कुछ भी लिखो, मुझे गाली लिखो या मुझे प्यार भरा एसएमएस करो, मुझे कुछ भी दिखेगा नहीं। ठीक है, बस आपके जो मैथ के जो डाउट है ना, स्पेशल डाउट, वो आप कमेंट कर सकते हो, जिससे वो जो टेक्निकल टीम वाला बंदा है वो मुझे डायरेक्ट यहाँ से सेंड कर देगा कि सर ये बच्चे का डाउट है, तो होप फॉर गुड वो मैं देख सकूं। ठीक है, बाकी मैं कुछ भी देखने वाला आज नहीं हूं। केवल देखिए, मैं बहुत ही कोशिश करूंगा कि आराम से चलूं, एकदम धीरे चलूं और एक एक पॉइंट को बताते हुए चलूं। ठीक है, देखिए मित्रों, टॉपिक का नाम है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्य बनता किससे है? सबसे पहले तो ये बात है, शून्य जो है बनता किससे है? शून्य बनता है मित्रों 2 और 5 से। 2 को अगर 5 से गुणा करता हूं तो क्या आता है? 10। सबसे पहले शून्य यहीं से बनता है। इससे छोटी और कोई भी संख्या नहीं है मित्रों जो शून्य बना दे। 2 और 5 से छोटी और कोई भी संख्या नहीं है मित्रों जो क्या बना दे? शून्य बना दे। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब आप देखिए जरा, 2 इंटू 5 10 है, मतलब एक बार 2 लिया, एक बार 5 लिया, तो शून्य कितना बना? 1। अगर 2 ले लूं 2 बार, 5 ले लूं 1 बार, यानी 4 और 5 20, शून्य कितना बनेगा? 1। 2 ले लूं 3 बार, 5 ले लूं 1 बार, तो 8 5 40, शून्य कितना? 1। 2 ले लूं 1 बार, 5 ले लूं 2 बार, 25 दूना 50, शून्य कितना? 1। 2 ले लूं 1 बार, 5 ले लूं 3 बार, 125 दूना 250, शून्य कितना? 1। 2 ले लूं 2 बार, 5 ले लूं 2 बार, 25 चौक 100, शून्य कितना? बोलो 2। समझ रहे हो? 2 ले लूं मान लो 3 बार, 5 ले लूं मान लो 2 बार, तो 125 सॉरी 25 इंटू 8 200। 2 ले लूं 2 बार, 5 ले लूं 3 बार, 125 चौक 500। 2 ले लूं 3 बार, 5 ले लूं 3 बार, बोलो कितना आ जाएगा? 1000। समझ रहे हो? देखो, ये मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, गुणा किया है और तो कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से दोस्तों ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये मैंने गुणा ही किया है। आप इसको देखो जरा, 2 एक बार था, 5 एक बार था, तो 0 भी 1। 2 2 बार, 5 एक बार, तो 0 1। 2 3 बार, 5 एक बार, 0 1। 2 एक बार, 5 2 बार, तो भी 0 1। 2 एक बार, 5 3 बार, तो भी 0 1। 2 भी 2 बार, 5 भी 2 बार, तो 0 2 बार। 2 3 बार, 5 2 बार, तो 0 2 बार। 2 2 बार, 5 3 बार, तो 0 भी 2 बार। 2 3 बार, 5 भी 3 बार, तो 0 कितनी बार? 3 बार। बोलो, इनको देखकर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इन एग्जाम्पल्स को देखकर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर ये शून्य डिपेंड किस पे करता है, निर्भर किस पे करता है? आपको बताऊं दोस्तों, मैं आपने निष्कर्ष निकाला, बढ़िया है। मैं आपको बताऊं निष्कर्ष क्या निकला। शून्य है ना, डिपेंड कर रहा है कम वाले पे। जो कम है ना, और जितनी बार है उतने 0। एक तो कम होना चाहिए और वो जितनी बार है उतने 0। इन दोनों में ये दोनों बराबर ही है, 1 1, तो शून्य भी 1 ही आया। अब आप देखो, इन दोनों में कम कौन है? 1। तो
एक शून्य आया। इन दोनों में कम कौन है? एक, तो एक शून्य आया। इन दोनों में कम कौन है? एक, तो एक शून्य आया। इन दोनों में कम कौन है? एक, एक शून्य आया। इन दोनों में कम कौन है? सेम ही है, दो, दो शून्य आया। इन दोनों में कम है दो, दो शून्य। इन दोनों में कम है दो, दो शून्य। इन दोनों में कम है तीन, तीन शून्य। मतलब दोस्तों निष्कर्ष ये निकला, रिजल्ट ये निकला, समझना निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, परिणाम क्या निकला। निष्कर्ष ये निकला कि शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या 2 व 5 की न्यूनतम घात पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। शून्यों की संख्या दोस्तों निर्भर करती है 2 व 5 की न्यूनतम घात, जो न्यूनतम घात है उस पर निर्भर करती है। जैसे मित्रों मैं आपको बताऊं सबसे पहले क्वेश्चन कैसा आया था। सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का था, 2 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 20 के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या, अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या। कुछ इस तरह का सवाल दोस्तों पहले आया हुआ था। तो आप देख लो, अगर हमें 2 की पावर 30 और 5 की पावर 20 के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या चाहिए, तो आप तो ये देख लो कि 2 और 5 की न्यूनतम घात क्या है। 2 और 5 की न्यूनतम घात है मित्रों 20। तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 20। आंसर आ गया मित्रों 20। बोलो बात समझ में आ गई क्या? जो न्यूनतम घात है उस पर डिपेंड करता है। न्यूनतम घात 20 है तो मित्रों आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यहां तक सेट है, ये बेसिक फंडा है बस। अब दोस्तों इसी पर आज अपन पूरी क्लास पढ़ेंगे। आज की पूरी क्लास बस यही पढ़ना है, 0 0 0 इस पर आए हुए सभी क्वेश्चंस जो आज तक आए हुए हैं वो सारे दोस्तों मैं आज आपको घंटे भर की क्लास में पढ़ा दूंगा। इतने ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाता 2 की पावर 16 इंटू 5 की पावर 15 शून्यों की संख्या पूछी है, तो बता दो 2 और 5 बोलो शून्य कितने हो जाएंगे? 15। न्यूनतम घात देखनी है। 2 की घात 50 इंटू 5 की घात 40 शून्य पूछा है, बोलो कम कौन है? 40। आंसर आ गया 40। घात केवल आपको 2 और 5 की देखनी है। 2 और 5 के अलावा कोई भी घात वैध नहीं है, वैलिड नहीं है, मान्य नहीं है। घातें केवल आपको 2 या 5 में से देखनी, 2 और 5 की देखनी है। जो कम होगा वो क्या होगा? अपना आंसर होगा। सही है। जैसे मैं क्वेश्चन ले लूं 8 की पावर 50 इंटू 25 की पावर 60 शून्य पूछा है। क्या पूछा है? शून्य। 8 की पावर 50 इंटू 25 की पावर 60 शून्य पूछा है। तो आप देखो, अभी आप डायरेक्ट घाते नहीं देख सकते। आप ये नहीं बोल सकते इसका आंसर 50 आएगा, नहीं बोल सकते। यहां डायरेक्ट ही बोल रहे थे 15 आएगा, 40 आएगा। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि घाते किस पर थी? 2 और 5 पर थी। अभी घाते 2 और 5 पर नहीं है, 8 और 25 पे है। तो पहले 2 और 5 में कन्वर्ट करो। आओ मेरे साथियों, मेरे संग संग बोलो। 8 का मतलब 2 की घात 3 होल पावर 50। 25 का मतलब 5 की घात 2 होल पावर 60। लिख सकते हैं मित्रों। अभी हमने घातों वाला टॉपिक पढ़ा ही है रिसेंटली, तो हमें ये सब तो आता ही है। 8 का मतलब 2 की घात 3 होता है होल पावर 50। 25 का मतलब 5 की पावर 2 होता है होल पावर 60। ये हो गया 50 या 150 और ये हो गया 60 दूना 120। हो गया क्या? अब आप देख लो, घाते 2 और 5 पे आ गई ना। तो जब घाते 2 और 5 पे आ गई तो अब देख लो न्यूनतम कौन सा है? 120 है ना। तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 120। बोलो बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी आएगी दोस्तों, धीरे धीरे सब आएगी, बिल्कुल आएगी दोस्तों।
जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 16 की घात 25 इंटू 25 की घात 25 की घात 32 पूछा है, शून्य बताओ। 16 की घात 25 इंटू 25 की घात 32 में दोस्तों हमें क्या पूछा है? शून्य पूछा है। ठीक है, तो अब आप देखो 16 का मतलब हो गया 2 की घात 4 होल पावर 25। 25 का मतलब हो गया 5 की पावर 2 होल पावर 32। एम आई राइट? सही है क्या? 25 चौक 100, 32 दूना 64, शून्य पूछा है। आप देख लो 2 और 5 की घात में आ गया ना, बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 64। बोलो मित्रों आंसर क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। सही है क्या? अगला देखो नेक्स्ट। जैसे मित्रों आ गया, मेरे प्यारे मित्रों, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि 6 की घात 30 इंटू 10 की घात 40 इंटू 12 की घात 25 इंटू 15 की घात 20, शून्य बताओ। क्या पूछा है मित्रों? शून्य बताओ। यही पूछा है लास्ट में, बताओ शून्य कितने बन रहे हैं। तो आप देखो मित्रों, 6 को लिखा 2 इंटू 3 होल पावर 30। 10 को लिखा 2 इंटू 5 होल पावर 40। 12 को लिखा 2 की घात 2 इंटू 3 होल पावर 25। और 15 को लिखा 3 इंटू 5 होल पावर 20। बोलो सही लिखा क्या? कोई तकलीफ नहीं? आप देखो, मतलब वो काट दो जिसकी हमें आवश्यकता नहीं। हमें 2 और 5 के अलावा किसी की भी आवश्यकता नहीं है। 2 की घात 30, 3 की आवश्यकता नहीं, काट दो। 2 की घात 40, 5 की घात 40, 2 की घात 25 दूना 50, 3 काट दो, आवश्यकता ही नहीं है, 3 काट दो। 5 की घात 20। बोलो सही है क्या? अब आप देखो 2 की घात 30 और 40 70, 70 50 120। 5 की घात 40 और 20 60। आप देख सकते हैं मित्रों, शून्यों की संख्या बोलो कितनी आ जाएगी? शून्य मित्रों कितने आ जाएंगे? 60 आ जाएंगे। सही है क्या? जैसे एक और क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो मित्रों क्वेश्चन आ गया कि मान लो 16 की घात 14, 14 की घात 16 इंटू 20 की घात 30। ठीक है, और 5 की घात दिखेगा नहीं, इधर है ना, थोड़ा इसको मैं अलग जगह ले लेता हूं दोस्तों ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। 25 की घात 40। वही पूछा दोस्तों, शून्य बताओ। क्या पूछा है? शून्यों की संख्या बताओ। सही है, तो अब आप देखो 16 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 4 होल पावर 14। 14 का मतलब 2 इंटू 7 होल पावर 16। 25 का मतलब 5 की घात 2 होल पावर 40। सही है? सही है मित्रों? 2 की पावर 14 चौक 56, 2 की घात 16, सातों काट दो, काम का ही नहीं है। 5 की घात 40 दूना 80। सही है क्या? 2 की पावर 4 14, 2 इंटू 7, सातों मतलब नहीं है, सब टकाटक है। और कितना आ गया ये? 2 की पावर, ये कितना होता है वैसे तो 70 होता है, 72 हो जाएगा। 6 6 12 हासिल का 72 हो जाएगा। 5 की पावर 80। बताएं मित्रों शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी?
72। कम घात देखते हैं ना, बोलो कम तो क्या 72 है, आंसर क्या आ जाएगा 72। सही है। एक क्वेश्चन मित्रों आपको देता हूं, करके बताना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको देता हूं मेरे प्यारे मित्रों। 10 की घात 10, नहीं 10 की घात ऐसे नहीं, 15 की घात 10, 20 की घात 25, 30 की घात 35, 40 की घात 45, 50 की घात 55, 55 की घात 50, 65 की घात 70 के अंत में शून्यों की संख्या बताओ। बताओ दोस्तों आंसर क्या आएगा। अंत में शून्यों की संख्या बताओ। बताओ दोस्तों क्या आंसर आएगा। जो आप यहां पर, चलिए मित्रों बढ़े आगे। तो देखिएगा आपके जो भी दोस्तों आंसर आया, अब देख लेना सही आ रहा है गलत, क्योंकि मुझे पता नहीं आपके डाउट का आपका आंसर क्या आया, मुझे दोस्तों दिख नहीं रहा आज। तो देख लेना आपका जो आंसर आ रहा है, ठीक है। आप आपस में तो दोस्तों देख ही सकते हो कि किसने सही किया किसने गलत किया, है नहीं। मैं नहीं देख सकता क्या हुआ, आप आपस में तो एक दूसरे को चेक कर सकते, देखो इतने ने गलत किए इतने ने सही किए, है ना। ये बढ़िया है यार। देखो 15 का मतलब 3 × 5 घात में 10, 2 की घात 2 × 5, 2 तिया 6 × 5, 2 की घात 3 × 5, 2 × 5 की घात 2 × 55, 5 × 11 50, 5 × 13 × 70। देखो जरा मैं वापस समझाऊं आपको, ये तीनों पंजे 15 हो गया, ये चारों पंजे 20, 2 की घात 2 क्या होता है 4 होता है ना, तो ये चारों पंजे 20 हो गया। 30 का मतलब 2 तिया 6 पंजे 30 हो गया। 40 का मतलब बोलो 2 की घात 3 मतलब 8 हो गया, तो 8 पंजे 40। 50 का मतलब 2 × 5 का वर्ग 25, 25 दूना 50, और ये 5 × 11 और ये 5 × 13। सही है। 3 से मतलब नहीं, 5 की घात 10, 25 दूना 50,
5 की घात 25, 2 की घात 35, 3 से मतलब नहीं, 5 की घात 35, 2 की घात 45 दिया 135, 5 की घात 45, 2 की घात 55, 5 की घात 55 दूना 110, 5 की घात 50, 11 से मतलब नहीं, 5 की घात 70, 13 से मतलब नहीं। सही है। तो मेरे प्यारे मित्रों 2 इंटू 5 कर दो, कितना आ जाएगा? 2 कितना बोलो? 50, 50 और 35, ये 35 35 70 हो गया, 170 170 एंड 50 220, ठीक है। 220 एंड 55 और 220 और 55 कितना होता है? 275 होता है। 5 कितना? 10 और 25, 25 35 कितना होता है? 60, 60 और 10 70 तो हो गया। 70 और इसको अभी छोड़ो, 70 70 140 और ये 190 और ये 300 345। सही है दोस्तों, जोड़ लेना, गलत किया तो बता देना। तो जैसे ही दोस्तों सॉल्व करते हैं तो बोलो आंसर क्या चाहे, आंसर आ जाएगा 275। बोलो सही है क्या? कोई तकलीफ तो नहीं? आंसर कितना आ जाएगा? 275 आ जाएगा। सही। आगे देखिए जरा, ये तो हुए घातों वाले प्रश्न। और भी घातों वाले प्रश्न करते हैं, उससे पहले दोस्तों थोड़े और क्वेश्चन देखिए, नए नए क्वेश्चन देखिए। जैसे जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं के परस्पर गुणनफल से अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या बताओ। अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या बताओ। ठीक है मित्रों, मतलब आप समझो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 99 इंटू 100। सही है। इसके अंत में जितने शून्य बनते हैं ना दोस्तों, उन पे चर्चा करनी। पूछा यही कि बताओ अंत में शून्य कितने बनेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो, सबसे पहले तो आपको यह सोचना होगा कि अब देखो, सब पहली बात तो ये कि इसको गुणा तो मैं कर नहीं सकता, इतना बड़ा गुणा कौन करेगा यार। तो आपको इतना सा देखना है कि हमें गिने, इसमें गिनना क्या है, 2 गिने कि 5 गिने। दोनों तो गिनने जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें तो गिनने होता है कम वाले को, क्योंकि जितनी घात कम होती है उतने ही तो शून्य बनते हैं। जितनी घात कम होती है उतने ही तो शून्य बनते हैं। तो हमें तो यही देखना है कि 1 से लेकर 100 तक में कम कौन आता है, 2 कम आता है या 5 कम आता है, यही तो देखना है। समझ रहे हो मेरी बात? क्या देखना है? यही तो देखना है कि 2 कम आता है या 5। तो आप जरा सोचो, 1 से लेकर 100 तक गिनती में या अपनी पूरी गिनती में कम कौन आता है? 5। कम कौन आता है? 5। कैसे? देखो, 5 5 में है, फिर 5 सीधा 10 में है, फिर 5 सीधा 15 में है, फिर 5 20 में है। तो 5 तो बहुत ज्यादा गैप में है, 5 5 के गैप में है। जबकि 2 तो हर सम संख्या में, 2 2 में, 2 4 में, 2 6 में, 2 8 में, 2 10 में, 2 12 में, 2 14 में, 2 तो हर सम संख्या के अंतर्गत है। इसका मतलब आप देख लो कि पूरी गिनती में कम कौन होगा? 5 ही कम होगा, 2 तो बहुत ज्यादा बार होगा ना। तो अब आप क्या करो, 5 गिन लो बस। कम बार कौन है? 5 है ना। तो 5 गिन लो, जितने 5 उतने 0, जितने 5 उतने 0। चलो गिनते हैं। 5 में पहले मेथड देख लो, फिर ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? मजा आ जाएगा आपको देखकर। 5 में 1 5,
10 में भी एक 5, कैसे? 5 इंटू 2 10 होता है ना, तो 5 तो एक ही आया, समझ रहे हो ना, इस तरह से कह रहा हूं मैं आपको। 15 में एक 5, 20 में एक 5, 25 में 2 5 होंगे, क्यों? 5 25 होता है ना, तो 25 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5 मतलब 2 5। 30 में एक 5, 35 में एक 5, 40 में एक 5, 45 में एक 5, 50 में 2 5। 50 का मतलब 5 इंटू 5 25, 25 दूना 50। बताओ कैसे? 50 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 2 नहीं होता, तो 5 25 दूना 50। बोलो 5 कितनी बार आए? 2 बार आए। अच्छा, 55 में एक 5, 55 में देखो एक 5 कैसे, समझ रहे हो? 5 इंटू 11। यूं मत सोचना सर 55 में तो 2 5 होते हैं ना, यूं नहीं कह रहा हूं मैं ऐसे कह रहा हूं, ठीक है? 60 में एक 5, 65 में एक 5, 70 में एक 5, 75 में बोलो कितने 5? 2 5। 80 में एक, 85 में एक, 90 में एक, 95 में एक, 100 में बोलो कितने 5? 2 5। कैसे? 100 में 2 5 कैसे, समझे क्या? 5 इंटू 5 इंटू 4, 25 चौक 100। समझ रहे मेरी बात? तो अब आप देख लो टोटल 5 कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24। तो मेरे प्यारे मित्रों 5 बोलो कितनी बार आ गए? 24 बार आ गए। आ गए ना? 5 24 बार आ गए, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि बोलो शून्य कितने आएंगे? 24 शून्य। आंसर आ गया 24 zeros। अब आपके मन में एक डाउट चलेगा, आपके मन में एक कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया होगा, क्या? कि सर ये तो 100 तक गिनती थी, तो आपने चलो 5 5 5 मेहनत करके गिन लिया। अगर मान लो 1000 तक गिनती आ गई तो, 2000 तक आ गई तो, 2315 तक आ गई तो, 2465 तक आ गई तो, 3500 तक आ गई तो, 10,000 तक आ गई तो, 12,363 तक आ गई तो, मतलब यहां तो कुछ भी आ सकता है। कुछ भी मने कुछ भी, कोई भी नेचुरल नंबर आ सकता है, आ सकता है ना। तब क्या करें सर? बस इसी के लिए आपको एक और चीज सोचनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। गणित का नियम है, गणित का नियम है कि यदि आपको किसी भी अंक को गिनना हो, यदि आपको किसी भी अंक को जहां तक भी गिनना हो, जहां तक भी उस अंक को गिनना हो, तो उस अंक का तब तक भाग देते रहो जब तक भाग जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे। 5 का भाग तब तक देते रहो जब तक भाग जाता रहे। 100 तक की गिनती है, 100 में पहले 5 का भाग दो। ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा अलग कलर में ले लूं। ट्रिक क्या कहती है? पहले 100 में 5 का भाग दो, कितना आया? 20। फिर 20 में 5 का भाग दो, कितना आया? 4। 100 में 5 का भाग दिया, 20 आया, फिर से भाग जा रहा है 20 में, फिर से 20 में 5 का भाग दिया, कितना आ गया? 4। तो और बोलो 20 और 4 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 24। बोलो आंसर कितना आ गया? 24 आ गया। 24। इस तरह से दोस्तों हमें क्वेश्चन करने हैं, इस ट्रिक से मित्रों हमें क्वेश्चंस करने हैं। जैसे और देखो क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 999 इंटू 1000 तक के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या बताओ। जैसे मित्रों ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 999 इंटू 1000 के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या। मित्रों 1000 का भाग आप देते रहो, 1000 का भाग मित्रों आप तब तक देखते रहो, 1000 का भाग आप तब तक देते। 1000 में किसका भाग देना है? 5 का भाग, 5 का ही देना है।
5 का क्यों? क्योंकि 5 कम है, क्योंकि 5 कम है, और 5 कम है इसलिए, मतलब 5 कम है इसीलिए ही अपन 5 का भाग दे रहे हैं, क्योंकि शून्यों की संख्या निर्भर करती है कम घात पर, है ना। तो 5 का भाग देते चलो। 100 में 5 का, 1000 में 5 का भाग दिया, कितना आया? 200 में। 200 में फिर 5 का भाग जा रहा है, कितना आया? 40। 40 में फिर 5 का भाग जा रहा है, कितना आया? 8। अब 8 में दोस्तों 5 का भाग एक बार तो जा रहा है ना मित्रों, 5 एकम 5, एक बार तो जा ही रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा तो क्या हुआ? एक बार तो जा रहा है ना, तो 1। अब आप देख लो ना, अगर आपको भरोसा नहीं आप देख लो, 8 पंजे 40, 1 0 तो आ ही रहा है। आ जाओ, कितना आ गया दोस्तों? 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1, बोलो टोटल 0 कितने आ गए? 200 गुण 50। बोलो मजा आ गया क्या? अरे मजा आ गया ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और ले, क्वेश्चन आ गया जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 28,393 के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या। आप समझ गए मित्रों, गिनती इस बार 1000 तक नहीं है, 10,000 तक भी नहीं है, उससे भी ज्यादा 28,393 तक गिनती है। कोई बात नहीं यार, 5 का भाग दे दो। किसका भाग देना है? 5 का। तब तक दो जब तक जाता रहे। शेषफल से कोई मतलब नहीं दोस्तों, शेषफल 6 आता, 6 का मतलब आने दो। हमारे राजस्थान में थोड़ी बहुत क्या है ना कि राजस्थान के हैं तो मारवाड़ी वगैरह अच्छी बोल देते हैं हम। 5 का भाग दो, 5 25, 5 30, 5 7 35, 5 8 40, सही है। फिर भाग जा रहा, दो भाग तो जाएगा ना, दो 5 का भाग। देखो दोस्तों, कुछ कैलकुलेशन दोस्तों अगर गड़बड़ हो तो आप चेक कर लेना, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो तो देख लेना कैलकुलेशन। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 25, ठीक है। 1135 में फिर 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, फिर भाग दो 5 का, 5 चौक 20, 5 25, फिर भाग दो 9, फिर 9 में 5 का भाग दो, कितना आया बोलो? एक बार। सही है क्या? देखो 5 6 7 8 प्लस 1 1 3 5 प्लस 2 2 7 प्लस 45 प्लस 9 प्लस 1, सही है क्या? जोड़ दो सबको, 1 और 9 10, 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 और 8 35 का 5 हासिल का 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 का 9 हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, बोलो कितना आ गया? 7,095, 70950 आएंगे। कैलकुलेशन दोस्तों देख लेना, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई ना? 5 का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 5 कम है, और 5 का भाग तब तक दो जब तक जाता रहे, तो वो जो संख्या आती है वो बता देती है कि इसमें 5 कितनी बार है। तो यहां तक की गिनती में टोटल 5 7,095 है। तो अगर 7,095 अगर 5 है तो 0 भी 7,095 ही होंगे। समझ में आ गई बात? और देखो जरा क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन देखना मित्रों। क्वेश्चन आ गया कि 1 की घात 1 इंटू 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3 इंटू 4 की घात 4 इंटू 5 की घात 5 इंटू डॉट डॉट डॉट
99 की घात 99 इंटू 100 की घात 100 के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या बताओ। पूछा है इसके अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे मित्रों, ये सवाल बहुत भारी है मित्रों। मैं डरा रहा हूं, मैं आपको वास्तव में दोस्तों डरा रहा हूं कि क्वेश्चन भारी है, क्योंकि डर के आगे जीत है। ये क्वेश्चन दोस्तों भारी तो आप देख के पता चल सकता है आपको कि यार घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, और गिनने क्या है हमें, शून्य गिनने, कितने शून्य आएंगे। एक्चुअली दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत टफ। पर अपन उतना टफ नहीं करेंगे, अपन थोड़ा सा इजी वे में चलते इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा दोस्तों कॉन्फिडेंस बनाए रखना कि यस आई कैन डू इट, यस आई मस्ट डू इट। देखो जरा, हमें गिनना क्या है, 5। हमें मेन कंसेप्ट पता है कि हमारा काम 5 से पड़ेगा, केवल 5 से हमें 5 गिनना है। जितने 5 उतने 0, ठीक है। आओ, सबसे पहले 5 की घात 5 है, 5 की घात 5 है, मतलब 5 कितनी बार, 5 बार आएगा। 5 की घात 5 होने का मतलब है 5 कितनी बार है, 5 बार। अब 5 के बाद 5 का आएगा, 10 में आएगा ना। आगे 5 के बाद मतलब 5 किस में आएगा, 10 में आएगा ना। तो यहां 10 की घात 10 लिखा होगा। जैसे 5 की घात अगर 5 है तो 10 की घात क्या लिखा होगा, 10। तो बोलो 5 की घात 10 की घात 10 में 5 कितने होंगे, 10 होंगे। मैं यूं कहना चाहता हूं, देखो 10 की घात 10 है ना, तो 10 की घात 10 का मतलब 2 इंटू 5 की घात 10 है। तो बोलो 5 कितने हुए, 10 ही हुए ना। 5 10 बार हुए। आगे 5 आएगा 15 में, तो 15 की घात 15 लिखा होगा। तो 15 की घात 15 का मतलब आप समझ जाओ 3 इंटू 5 की घात 15 है, तो 5 की घात बोलो क्या आ जाएगी, 15। समझ रहे हो मेरी बात। आगे क्या होगा, आगे होगा 20 की घात 20। 20 की घात 20 का मतलब 4 इंटू 5, घात में क्या रख दूंगा, 20। तो इससे मतलब नहीं, 5 की घात तो 20 ही आई ना। तो बोलो आगे 5 20 बार। इसके बाद पता है कौन आएगा, 25 आएगा। तो 25 की घात में कौन होगा, 25। 25 की घात में कौन होगा, 25 होगा। इसका मतलब समझते हो क्या होता है, 5 इंटू 5 होता है, मतलब 5 25 बार और 25 बार, मतलब 5 टोटल 50 बार नहीं होगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, मतलब 50 बार नहीं हो गया। तो मैंने इसको 50 को 25 25 लिखा है, अलग अलग लिखा है। उसका कारण है, अगर मैं 50 लिखता हूं तो ये और भारी हो जाएगा। मैंने इसको 25 25 लिखा ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। उसके बाद 5 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, फिर बोलो 30 बार, फिर 5 35 बार, फिर 5 40 बार, फिर 5 45 बार, फिर 5। अब 50 बार तो नहीं होगा, 100 बार होगा ना। 100 बार कैसे, मैं आपको बताऊं, देखो 50 की घात 50 होगा। 50 की घात 50 होने का मतलब समझो 2 इंटू 5 का वर्ग 25 की घात 50। 2 तो छोड़ो, बोलो 5 की घात 50 दूनी क्या आ जाएगा, 100। 5 की घात 50 दूनी क्या आ जाएगा, 100। 100 को क्या मैं 50 प्लस 50 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। वैसे ही अब देखो 5 आगे आएगा 55 बार, फिर आएगा 5 60 बार, फिर आएगा 5 65 बार, फिर 5 70 बार, फिर 5 75 बार। अब 75 2 बार आएंगे, क्यों 75 2 बार आएंगे, क्यों मित्रों, क्योंकि 75 की घात क्या होगा, 75। इसका मतलब क्या होगा, 3 इंटू 5 की घात 2 होल पावर 75। 3 से तो मतलब नहीं, 75 दूना 150। अब 5 अगर 150 बार है तो क्या मैं 150 को 75 प्लस 75 नहीं लिख सकता। आगे है 5 80 बार, फिर 5 85 बार, फिर 5 90 बार, फिर 5 95 बार, और आगे बोलो कितनी बार, 100 बार। 100 कितनी बार लिखूंगा, 2 बार। क्यों, ये भी देख लो।
दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर चीज में एक्सप्लेन करूं, हर चीज। फिर भी कोई चीज रह जाती है तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना, या डाउट रह जाता है तो कमेंट में लिख देना, तो मैं देखता हूं कैसे उसका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, 100 का मतलब 2 की घात 2, 5 की घात 2, यही होता है, इससे तो मतलब नहीं। 5 की घात 100 इंटू 2, 200 हो गया। देख लो मैंने वही लिखा है, 100 प्लस 100 200, सही है। अब आप देख लो मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा तोड़ के, इसका कारण ये है, इसका कारण मित्रों मैं आपको बताऊं, ये तो हो जाएगा 5 का पहाड़ा। 5 एक 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 हो गया 5 का पहाड़ा। तो ये तो 5 का पहाड़ा जोड़ना है 100 तक, आसान हो जाएगा। 5 का पहाड़ा क्या किसी का भी पहाड़ा जोड़ सकते हैं अपन, तो ये अलग से जोड़ लो, कितना आ गया 250। ये अलग से जोड़ लिया, ये तो 5 का पहाड़ा जोड़ना है 20 तक, 100 मतलब 20 तक हुआ। 100 मतलब 5 का पहाड़ा 20 तक बोलेंगे तभी तो 100 आएगा, 20 पंजे 100। बोलो पहाड़े जोड़ने का, टेबल्स जोड़ने का मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, ए एन एन प्लस 1/2। याद करो वो दिन जब मैंने आपको पहाड़े जोड़ने का फॉर्मूला बताया था नंबर सिस्टम में, संख्याओं सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग, उस टॉपिक भी पढ़ाया था आपको मैंने। यहां ए का मान पता है क्या है, 5 का पहाड़ा चल रहा है तो ए का मान तो 5 है। एन पता है क्या है, एन मतलब है कहां तक जोड़ रहे हो, 100 है ना, मतलब 20 तक जोड़ रहा हूं। 20 कैसे आया वो भी लिख लेता हूं ताकि वो भी डाउट नहीं रहे, फर्दर कभी फ्यूचर में डाउट नहीं रहे। 100 में 5 का भाग दूंगा 20 ही आएगा। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 20 तो है, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5, 5 चौक 20, रख लो मान। ए का मान 5 इंटू 20, 20 प्लस 1/2, 2 से 2 गया, कितना आ गया 105, सही है। इनका योग हुआ 1050, इनका 250, दोनों को जोड़ दो ना, 1050 प्लस 250, बोलो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, 1300। अब ये इतना बड़ा दोस्तों होगा, इसका तो कोई इलाज नहीं है। ये सवाल हालांकि अभी तक केवल एक बार ही आया है, शून्यों पर सवाल था मैंने बता दिया, आया केवल अभी तक एक बार ही है, बट दोस्तों इतना टफ तो ये होगा, इसका और कोई जुगाड़ नहीं है। ये इकलौता दोस्तों भारी सवाल था, बता दिया मैंने आपको, समझ में आ गई बात। अभी नहीं आए तो दोस्तों इसको वापस देख लेना, इसको 3 4 बार देख लेना, सुन लेना दोस्तों, बात समझ में जरूर आएगी आपको। ठीक है, अब देखो आगे और कैसे प्रश्न बने हुए शून्यों पर। जैसे मान लो मित्रों क्वेश्चन आ जाता कि 1 × 3 × 5 × 7 डॉट 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 97 × 99 तक के अंत में, इसका आंसर दोस्तों आप बताओगे। ठीक है, ये सवाल आपके भरोसे है, के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या बताओ दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा, बताओ मेरे मित्रों, बताओ शून्यों की संख्या बताओ, इसके अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या बताओ फटाफट।
देखो जरा मित्रों, इसमें क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं मित्रों, सारी की सारी संख्याएं आप देख लो, सारी की सारी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं। अगर मित्रों सारी की सारी संख्याएं विषम है, इसका मतलब आप देख सकते हो कि इसमें दो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं कैसी है, विषम है ना। तो विषम संख्याओं में मित्रों 5 आ सकता है, क्योंकि 5 5 में है, 15 में है, 25 में है, 35 में है, 45 में है, 5 आ सकता है। पर आप सोचो 2 आ सकता है क्या, 2 2 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, मतलब सारी सम संख्याओं में आता है 2, है ना। तो इसका मतलब मित्रों आप समझ गए होंगे कि इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं है, तो शून्य बनना संभव नहीं है, शून्य बनना मित्रों संभव नहीं है। जब मित्रों इसमें 2 संभव नहीं है, जब इसमें 2 नहीं है मित्रों, तो मान के चलो इसमें शून्य भी बनना संभव नहीं है। इसका मतलब दोस्तों इसके अंत में बनने वाले शून्यों की जो संख्या है वो कितनी होगी, 0, क्योंकि हमें शून्यों की संख्या पूछी है, तो बोलो शून्यों की संख्या क्या आएगी, 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर मित्रों कितना आएगा, 0। शून्यों की संख्या बोलो कितनी आएगी, 0, क्योंकि इसमें शून्य नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें 2 नहीं है। ठीक है, अगला देखो, जैसे जैसे मित्रों क्वेश्चन आ गया कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 997 इंटू 999 इंटू 128 के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या बताओ। ये है दोस्तों 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 997 इंटू 999 इंटू 128 के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या। बोलो क्या आंसर आ जाएगा, जरा सोच के देखो क्या आंसर आएगा, जरा सोचो इसमें। हाँ जी मित्रों, आप देखिए जरा, अगर आप इसको थोड़ा सोचते हैं मित्रों, तो आपको पता लगेगा कि यहां से लेकर यहां तक तो 1 से लेकर 999 तक तो 2 है ही नहीं, केवल 5 ही 5 है। 1 से लेकर 999 तक की गिनती है दोस्तों, ये विषम संख्याओं की गिनती है, मतलब यहां तक तो केवल और केवल क्या दिखेगा आपको, 5 ही दिखेगा, 2 तो मिलेगा ही नहीं। तो 5 कई बार, 5 बोलो कई बार होगा, पर यहां तक 2 तो है नहीं ना। पर दोस्तों इसने देखो आगे एक 128 दिया है, 128 का मतलब 2 की पावर क्या आ गया, 7। 128 का मतलब क्या आ गया, 2 की घात 7। तो आप देख सकते हैं मित्रों 5 कई बार है, 2 केवल 7 बार है। तो बोलो अंत में बनने वाले शून्यों की जो संख्या होगी, शून्यों की दोस्तों जो संख्या होगी वो लोग कितने होंगी, 7 होगी, क्योंकि कई बार और 7 में जो कम है वो कौन है मित्रों, 7 है। तो बताएं अपना आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ में आ गई बात मित्रों। एक और क्वेश्चन देखे, जैसे मित्रों क्वेश्चन आ गया कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डॉट 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 इंटू 98 इंटू 100, 98 इंटू 100 के अंत में
बनने वाले शून्यों की संख्या बताओ। बनने वाले शून्यों की संख्या बताओ। सही है क्या? 2 × 4 × 6 × 8 × .98 के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या बताओ। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप देखो ये सारी की सारी सम संख्या है, इसका मतलब सम संख्याओं में 2 भी होगा और 5 भी होगा। ऐसे मत सोचना कि सर विषम संख्याओं में 2 नहीं था तो सम संख्याओं में 5 नहीं होगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। सम संख्या में 10 आता है, 10 में 2 और 5 दोनों है। सम संख्या में 20 आता है, 2 और 5 दोनों है। समझ रहे हो? तो आपको करना क्या है, लास्ट वाले को पकड़ लो, लास्ट वाले को पकड़ के 5 का भाग देते रहो जब तक जाता रहे। 20 आया, फिर 5 का भाग दो, कितना आया? 4 आ गया। बोलो टोटल कितना हो गया? 20 + 4 24। ये 24 शून्य तो तब होते जब गिनती पूरी 1 से लेकर 100 तक पूरी होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी होती, पर ये पूरी नहीं है, आधी है, क्योंकि केवल सम संख्या है, विषम तो इसमें है ही नहीं। समझ रहे हो? इसमें तो केवल सम संख्या ही है। इसका मतलब यदि ये गिनती आधी है तो इसमें शून्य भी आधे होंगे। बोलो 24/2, आंसर कितना आ जाएगा? 12। बोलो समझ में आ गई क्या बात? अगर मान लो क्वेश्चन ये हो जाता 2 × 4 × 6 × 8 × 10 × .998 × 1000 के अंत में बनने वाले शून्यों की संख्या, बनने वाले शून्यों की संख्या बताओ। तो मित्रों मैंने आपको क्या बताया, अगर सम संख्या दे रखी है तो सम संख्याओं में तो आपको ये ध्यान होगा कि सम संख्याओं में तो 2 भी होगा और 5 भी होगा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जैसे मैंने आपको हिंट दोस्तों दे रखी है, हाँ जी बोलो क्या आंसर आ गया? देखो जरा, 1000 है ना मित्रों। तो आप ये देखो कि 1000 में अगर मैं पहले 5 का भाग दूं तो 200 आता है, फिर 200 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो 40 आता है, फिर 40 में अगर 5 का भाग दूं तो 8 आता है, और 8 में अगर 5 का भाग दूं तो क्या आता है? 1 आता है। तो बोलो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 200 + 40 + 8 + 1, मतलब 200 × 50। अब देखो 200 × 50 शून्य तो तब होते जब गिनती पूरी 1000 तक होती, मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × पूरी 1000 तक होती। पर दोस्तों ये पूरी थोड़ी आधी है, केवल सम संख्या ही है। तो अगर केवल और केवल सम संख्या है, मतलब केवल आधी है, तो आप क्या करो, 200 × 50 का भाग 2 कर दो। बोलो कितना आ जाएगा? 124। हालांकि पॉइंटों में आएगा, पर पॉइंटों में कभी शून्य नहीं होते। ऐसा कभी हुआ है कि 2.33 आदमी, 3.444 महिलाएं, कोई चीज काउंट करते हैं ना, वो कभी पॉइंटों में नहीं होती। और जैसे जीरो काउंट करे तो जीरो कभी पॉइंटों में जीरो कभी नहीं होगा, है ना। तो पूरे शून्य बोलो कितने हो जाएंगे? 124 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना मित्रों? एक अंतिम सवाल दे रहा हूं आज का, उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे मित्र
इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, अंतिम सवाल आप सभी के लिए पेश करता हूं। प्रथम 631 संख्याओं के गुणनफल के अंत में, जल्दी करो मित्रों, जल्दी करो, बनने वाले शून्यों की, आ गया क्या आंसर? अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए। ये पूछा है मित्रों, जल्दी बताओ मित्रों। हाँ जी बोलो। अब देखो आपके आंसर जो भी आए हैं बढ़िया है, देख लो जो भी आए। मैं बताऊं सही आंसर क्या, देखो 631 तक की संख्या देखो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 631 है, मतलब 630 इंटू 631 तक पता करना है। पर किसी ने इस वर्ड पे फोकस नहीं किया होगा, किसी ने मतलब कुछ ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, ऐसा नहीं कह सकता कि सभी ने नहीं किया। आप देखो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल में मेरी वेरी फर्स्ट डे जो क्लास हुई थी ना आपके बैच में, पहली क्लास, मैंने पहली क्लास में केवल संख्याएं पढ़ाई थी। मुझे पता है वो तो आधार है गणित का। प्राकृत पढ़ाई थी, पूर्ण पढ़ाई थी, पूर्णांक पढ़ाई थी ना। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है? जीरो से। पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है? जीरो से स्टार्ट होती है। तो अगर ये संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, मैं जीरो को अलग कलर में लिख लेता हूं ताकि आपको और मजा आए। ये देखो, ये होता है जीरो से स्टार्ट। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है। अब अगर आप जीरो को किसी को भी गुणा करो जीरो से आप किसी को गुणा करो, बोलो परिणाम क्या आएगा? परिणाम आएगा जीरो। पर हमें परिणाम थोड़ी पूछा है कि बताओ इसका परिणाम क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, ये थोड़ी पूछा है हमें। मैं परिणाम की जगह लिख दूं गुणनफल। गुणनफल तो क्या आएगा? जीरो आएगा। पर मुझे गुणनफल नहीं पूछा है, मुझे पूछा है शून्यों की संख्या। तो जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर, बोलो शून्यों की संख्या जो है गुणा करने पर जीरो आएगा, पर जो शून्यों की संख्या है मित्रों वो कितनी आ जाएगी? एक। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? एक। अब ये मत कर देना कि सर जीरो इंटू कुछ भी करो डबल जीरो आता है, ट्रिपल जीरो आता है, चौबल जीरो आता है। दोस्तों जीरो की संख्या नहीं होती, वो तो आपको स्कूलों में तो आपको है ना बनाने के लिए डबल जीरो देते थे, चिढ़ाने के लिए। आपको 10 में से डबल जीरो आए तेरे 10 में से सिंगल जीरो आया, तो वो जीरो केवल आपको मैडम चिढ़ाने के लिए देती थी। जीरो केवल एक ही होता है, अब डबल ट्रिपल कुछ नहीं होता है। तो शून्य कितना आ जाएगा? एक। तो शून्यों की संख्या पूछी, बोलो आंसर कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो मित्रों इसी के साथ अपने शून्यों की संख्या वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। अब आप दोस्तों शून्यों की संख्या के टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन कहीं भी, अगर आपके पास कोई भी गाइड है, किसी भी टीचर की प्रैक्टिस सेट पढ़े, आप मिलाओ शून्यों की संख्या वाले क्वेश्चंस करके देखो, आपसे दोस्तों क्वेश्चन होंगे ही होंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।